हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस ई वीडियो लेक्चर में स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड I201। देखिए, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। स्पेसिफिकेशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर बेसिकली डिफरेंट पैरामीटर्स एंड देयर रेंजेस फॉर विच इट इज़ डिज़ाइंड। क्या मतलब निकला कि किसी इंस्ट्रूमेंट के पैरामीटर्स हैं और उसकी रेंजेस हैं जिसके लिए वो डिज़ाइन किया गया है, तो उसको स्पेसिफिकेशन कहते हैं। जैसे वोल्ट मीटर के स्पेसिफिकेशन अगर अपन देखें तो वोल्ट मीटर के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं। जैसे देखिए, टाइप AC टाइप का है या DC टाइप का है, एनालॉग टाइप है या डिजिटल टाइप है। रेंज, जैसे फॉर एग्जांपल किसी वोल्ट मीटर की रेंज 0 से 100 वोल्ट हो सकती है, तो ये इसके वोल्टेज रेंज की स्पेसिफिकेशन हो गई। इंटरनल रेजिस्टेंस, मान लीजिए 10 किलो ओम है इंस्ट्रूमेंट का, तो 10 किलो ओम उसकी स्पेसिफिकेशन हो गई इंटरनल रेजिस्टेंस की। जैसे एक्यूरेसी है, मान लीजिए विदिन 1% है। टेम्परेचर या ऑपरेटिंग टेम्परेचर 0 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। रेस्पॉन्स टाइम, मतलब कितने टाइम बाद में वो रेस्पॉन्स देता है, तो 1 से लेके 2 सेकेंड तक हो सकता है। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या है कि मिनिमम इनपुट सिग्नल जो कि वो डिटेक्ट कर सके। तो मान लीजिए किसी इंस्ट्रूमेंट का 2 मिलीवोल्ट रिजोल्यूशन है। तो इस तरह से ये वोल्ट मीटर के स्पेसिफिकेशन हुए। उसी तरह से एमीटर के स्पेसिफिकेशन, जैसे टाइप AC टाइप है या DC टाइप है, एनालॉग टाइप है या डिजिटल टाइप है। उसी तरह से रेंज 0 से 10 एम्पियर के बीच में हो सकती है। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, एक्यूरेसी विदिन 1%, ऑपरेटिंग टेम्परेचर 0 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, रेस्पॉन्स टाइम 1 to 2 सेकेंड, सेंसिटिविटी 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मीन्स यूनिट इनपुट देने पे कितना आउटपुट डिफ्लेक्शन देता है। रिजोल्यूशन 0.5 मिली एम्पियर। तो इस तरह से ये एमीटर के स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, ओम मीटर है, तो उसके स्पेसिफिकेशन किस तरह से हो सकते हैं। टाइप एनालॉग या डिजिटल टाइप, रेंज 0 to 50 मेगा ओम। कनेक्शन टाइप सीरीज टाइप है या सन टाइप है, तो वो लिखा हुआ होगा उस पर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर 0 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्यूरेसी विदिन 1%, रेस्पॉन्स टाइम 1 to 2 सेकेंड, रिजोल्यूशन 10 मिली ओम, मीन्स मिनिमम इनपुट रेजिस्टेंस जो कि वो डिटेक्ट कर सकता है, तो वो रिजोल्यूशन कहलाता है। तो इस तरह से ये ओम मीटर के स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखे हुए होते हैं कि इसके डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है और किस रेंज में है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे उसके स्पेसिफिकेशन हमेशा लिखे हुए होते हैं, तो उसको अपन स्टडी करके जान सकते हैं कि इनकी किस पैरामीटर्स या किस रेंज के लिए ये डिज़ाइन है। थैंक यू। इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं।